का भी विषय है। ये वीडियो कंटिन्यूएशन है मेरे पहले वीडियो का। पहले वीडियो में जो पुष्कर आमशा किसको बोला जाता है, पुष्कर आमशा का जो पर्टिकुलर डिग्री होता है उसके बारे में बात किया था। फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। जो पुष्कर जो बोला जाता है, पुष्कर इज द जो नरिशमेंट बोला जाता है, एक पर्टिकुलर डिग्री बोला जाता है उसको। उसमें अगर कोई प्लैनेट बैठे तो उसको बोला जाता है फल देने में अच्छा हो जाता है, उसके रिजल्ट गिविंग हो जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं जोडियक का 360 डिग्री होता है, जोडियक का जो साइन होता है उसमें 1 से एक से लेकर 12 तक जो साइन होता है, 1 से लेकर 12 तक साइन होता है। उसमें जो 30 डिग्री करके एक साइन होता है, उसमें अगर 3 डिग्री 20 मिनट से अगर हम लोग डिवाइड करें तो 9 अंशा होता है। जो 9 अंशा को बोला जाता है नव अंशा, अर्थात नवांशा जो बोला जाता है। इस पोर्शन का जो एवरी साइन में 2 करके जो पोर्शन होता है उसमें वो बोला जाता है पुष्कर बोला जाता है, अच्छा भाग बोला जाता है। मतलब उस भाग में अगर प्लैनेट बैठे हो तो उसमें अच्छा फल देने में, ज़्यादा अच्छा फल देने में अच्छा हो जाता है। इस तरह से अगर हम लोग जैसे कोई भी अच्छा चीज़ में ग्रो हो जाता है, कोई भी चीज़ अगर कोई भी चीज़ में ग्रो हो जाता है। जैसे 159 हम लोग जानते हैं फायरी साइन, उसमें अगर 7th और 9th अंशा में बैठे हो तो उसमें वो बोला जाता है पुष्कर अंशा में प्लैनेट गया है। अगर जैसे 2, 6 और 10 जो आर्डी प्लैनेट होता है, जो आर्डी साइन होता है उसमें अगर उस पोर्शन में अगर जो बोला जाए 3rd और 5th अंशा में अगर प्लैनेट बैठे हो तो उसमें बोला जाता है जो पुष्कर अंशा अर्थात पुष्कर अंशा अर्थात पुष्कर भाग में प्लैनेट किया है, उसको पुष्कर भाग भी बोला जाता है, पुष्कर बोला जाता है। पुष्कर इज़ अ वेरी फेमस पवित्र एक पोर्शन बोला जाता है उस पोर्शन को। जैसे 3, 7 और 11, 3 मीन्स जेमिनी, 7 मीन्स लिब्रा, 11 मीन्स एक्वेरियस। उसके अंदर अगर हम लोग देखें 6 अंश और 8 अंश में प्लैनेट जाए तो पुष्कर अंश में जाएगा। अगर कैंसर, स्कॉर्पियो एंड 12 जो 4, 8, 12 जो वाटरी साइन बोला जाए उसमें अगर 1st और 3rd अंश में जाए तो उस डिग्री में जाए, उस डिवीजन में जाए तो बोला जाएगा जो प्लैनेट पुष्कर अंश में गया है। इस तरह से हम लोग अगर चार्ट से भी देखें जैसे फायरी साइन, यार्डी साइन, यारी साइन, वाटरी साइन, उसमें जो 7th जैसे फायरी साइन में 7th और 9, अर्दी साइन में 3rd और 5th, एंड यारी साइन में 6th और 8th, एंड वाटरी साइन में 1st और 3rd। इस अंश में अगर उसमें जो डिवीजन में जो पोर्शन जैसे 7th जो 7th नवांशा का जो डिवीजन जो पोर्शन जो 20 डिग्री से 23 डिग्री अगर उसमें प्लैनेट बैठे उस अच्छा हो जाता है। जैसे 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री उस पोर्शन में अगर प्लैनेट बैठे तब भी अच्छा हो जाए। 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री तक उसमें भी अगर प्लैनेट बैठे तब पुष्कर अंश में पहुंच गए। इस तरह अगर उस अंश में अगर प्लैनेट जाए तो बोला जाएगा जो पुष्कर अंश में गया, पुष्कर भाग में गया। इस तरह से हम लोग जानते हैं जो पुष्कर से कनेक्टेड, पुष्कर अंशा से कनेक्टेड राजस्थान का जो टेम्पल का जो उसका एक लेक है, माइथोलॉजिकल स्टोरी भी उससे कनेक्टेड है। वो बोला जाता है जैसे ब्रह्मा जी हम लोग ऑल विश्व का जो सृष्टि करता है, वो गोटा पृथ्वी सृष्टि करता है होल वर्ल्ड का, उसमें पुष्कर एक लेक है, उसमें बोला जाता है कुमंडल बोला जाता है ब्रह्मा जी के। उसमें अगर कोई भी पर्टिकुलर टाइम में स्नान करा जाए तो कोई भी बैड कर्मा क्या होता है ट्रांसफर्ड हो जाता है, कोई भी प्योरिटी में ट्रांसफर्ड हो जाता है, अच्छा हो जाता है, उसमें कम हो जाता है, पाप जो होता है कम हो जाता है, ये बोला जाता है माइथोलॉजिकल स्टोरी। वो पुष्कर से कनेक्टेड है। जैसे हम लोग बर्थ चार्ट के पुष्कर भाग को देख रहे हैं, उस भाग में अगर प्लैनेट आ जाए तो क्या होगा ना, फल देने में अच्छा हो जाएगा, रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, रिजल्ट गुड गिविंग हो जाएगा। इस तरह से वो भी कनेक्टेड है। अच्छा, उस तरह से हम लोग ये डिग्री भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए फिर से मैं एक बार लिया हूँ। उसके बाद बर्थ चार्ट डिस्कस करने के लिए एक फेमस पर्सन का बर्थ चार्ट लिया हूँ। हम लोग इसको बारे में बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग सभी जानते हैं। मुकेश अंबानी जी का चार्ट है, बिलियनियर है और इंडिया के 500 से भी ज़्यादा कंपनी का जो ओनर उसके पास है, वे हम लोग सभी लोग जानते हैं। जो उसको देखिए जो राहु जो है लग्न, उसका जो लग्नो है लिब्रा लग्नो है, और मून जो है सेजिटेरियस में, हम लग्नो लिब्रा लग्नो एंड सेजिटेरियस राशि हम लोग अगर बोले तो उसमें देखिए में ढेर सारा कोई भी बिग पर्सनैलिटी, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी बिग पर्सनैलिटी अगर हो, फेमस पर्सन, उसका अगर देखे उसको में ढेर सारा प्लैनेट जो होता है ना उसमें पुष्कर भाग में जाता है। इसीलिए मैं एग्जाम्पल चार्ट को लिया हूँ। इसके चार्ट के अंदर अगर हम लोग राहु को देखें, राहु को डिग्री को अगर हम लोग देखें, राहु का डिग्री जो है
उस डिग्री से अगर हम लोग पुष्कर आमशा को कनेक्ट करें तो हम लोग देख पाएंगे जब जो राहु जो गया पुष्कर आमशा में गया है मार्कर, उस तरह से हम लोग देख पाएंगे। तो हम लोग जानते हैं जो जो रिलायंस, जियो, जो कोई भी मोबाइल हम लोग कनेक्ट किस तरह से प्लैनेट से कनेक्ट करते हैं, हम लोग सभी लोग जानते हैं राहु से कनेक्टेड है, किस तरह से उसको ग्रोथ मिला, उसको लाइफ में ग्रोथ मिला। हम लोग जानते हैं पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग भी उसने जो स्टडी उसका इंजीनियरिंग भी किया, किस तरह से सभी तरह चीज़ों में उसको जो कनेक्टेड ढेर सारा, जैसे मार्कर भी उसका, जैसे कोई भी प्लैनेट अगर पुष्कर आमशा में गया तो किया किस तरह से उसको लाइफ में ग्रोथ मिले, इसीलिए एग्जाम्पल चार्ट लिया हूँ। इसके साथ साथ हम लोग जैसे कारक प्लैनेट और कारक प्लैनेट देखते हैं, कोई भी लग्नों के लिए कारक प्लैनेट, जैसे लिब्रा लग्नों के लिए कारक प्लैनेट जो होता है 1, 5, 9, अर्थात 1 मीन्स वेनस, 5 मीन्स सैटर्न एंड 9 मीन्स मरकरी। ये 1 को ट्राइन लॉर्ड बोला जाता है, केंद्र लॉर्ड जो बोला जाता है, अगर इसमें पुष्कर में जाए तो शुभ फल देगा ही, ये तो एकदम रिजल्ट पक्का है, गुड रिजल्ट देगा। बट कब, जब कोई अकारक प्लैनेट जैसे कोई किसी भी चार्ट का, जैसे इस लिब्रा लग्न के बर्थ चार्ट का अकारक प्लैनेट कौन सा है, जैसे 6th हाउस लॉर्ड जुपिटर अकारक है, क्योंकि 3rd हाउस लॉर्ड भी है एंड 6th हाउस लॉर्ड भी है। इस तरह का कोई भी चार्ट का 6th हाउस लॉर्ड, 8th हाउस लॉर्ड एंड 12th हाउस लॉर्ड उसका अकारक प्लैनेट के लिए देखा जाता है। अगर उसमें अगर जाए, शास्त्रों क्या बोलता है वो आज हम लोग देखेंगे। उसमें देखा जाए जो बोला जाता है, देव करलम बोल के एक बुक है, उसमें जो 77 श्लोक के अंदर है, उसमें बोला गया है केंद्र त्रिकोणे जीवे पुष्कर अंशे शुभो भाग्यवान, अर्थात जीव मतलब जुपिटर अगर केंद्रे जाए, त्रिकोणे जाए तो उसको शुभ भाग्यवान बना देता है। और जो सेकेंड था उसको भाग्यवान बना देता है, नेटिव बॉर्न वेरी लकी वेल्दी। बट जो सेकेंड लाइन श्लोक में जो बोला गया है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उस श्लोक में का जो लाइन है ये बोला जाता है, षष्ठा अष्टम व्यायाम स्थे दुर्बले पुत्र शोकोवान। इसमें बोला जाता है श्लोक के अंदर यही बोला जाता है 6, 8 एंड 12 का, जो 6 को षष्टांश, 8 का अष्टयाम्स एंड 12 का व्यायाम्स बोला जाता है। जिस नेटिव का उसमें अगर उसका लॉर्ड अगर पुष्कर में जाए, 6th हाउस का लॉर्ड, 8th हाउस का लॉर्ड एंड 12th हाउस का लॉर्ड अगर पुष्कर में जाए, उसमें कुछ चीज़ में अच्छा कर देगा उसको, इन एडिशन टू बीइंग वेल्दी, उसको वेल्दी बना देगा, बट वीक हेल्थ कर देगा। इस श्लोक में ये बोला गया है। इसमें ढेर सारा दुख के बारे में बोला जाता है। दुख जो होता है 6, 8, 12 से हम लोग देखते हैं शो, उसमें क्या होता है, कुछ कम हो जाता है पुष्कर में आने से, पुष्कर आमशा में, पुष्कर भाग में आने से उसका जो दुख, उसका जो सड़ो कुछ कम हो जाता है, कुछ अच्छा तो आ जाता है। जैसे राजस्थान का जो पुष्कर लेक में ब्रह्मा जी का जो लेक है, उसमें अगर स्नान करने से जैसे पास्ट कर्मा प्योर कुछ कम हो जाता है, उस तरह से ही इससे कनेक्टेड है। तो एक एग्जाम्पल चार्ट से भी हम लोग अगर समझ ले, अगर लिब्रा लग्न के लिए जुपिटर अगर कैंसर में बैठे, 10th हाउस में बैठेगा, उसके प्रोफेशन में 10th हाउस में अगर जुपिटर बैठेगा उसके प्रोफेशन में अच्छा कर देगा। बट क्या करेगा ना, अगर हम लोग नवमशा में उनको कनेक्ट करें, लग्न से देखे जुपिटर जाएगा भार्गव साइन में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी वाटरी साइन का काउंटिंग हम लोग कैंसर से ही करते हैं। 9 डिग्री के मतलब 3rd नवमशा में गया, कैंसर से अगर हम लोग काउंट करें तो वर्गो में जाएगा। उसमें क्या होगा, उसमें होगा उसमें क्या होगा, उसमें जो 3rd नवमशा में आएगा तो उसमें क्या होगा, उसको व्यायाम से में जाएगा, उसमें व्यायाम से में जाएगा तो कुछ चीज़ों में अच्छा करेगा, बट कुछ चीज़ों में खराब होगा, बैड होगा। इस तरह से मैं एक चार्ट, एग्जाम्पल चार्ट लिया हूँ, वेरी फेमस पर्सन, और ये भी एक वेरी फेमस अमिताभ बच्चन जी का चार्ट लिया हूँ। इस चार्ट में आप लोग अगर देखें, जुपिटर जो है 0.33 मिनट में गया है। जुपिटर का जो जुपिटर, उसमें हम लोग अगर कैलकुलेट करें, नवमशा कैलकुलेट करें, नवमशा कैसे कैलकुलेट कर जाता है, मेरे आगे पहले वाला वीडियो कुछ वीडियो में है, आप लोग देख लेंगे। तो नवमशा जो है उसमें भार्गोत्तम भी है, जुपिटर व्यायाम से में बैठे हैं। अगर हमारा एक्वेरियस साइन से, एक्वेरियस लग्न है उसका, लग्नों से काउंट भी करे तो उसमें 6 साइन में उसका आएगा, 6 साइन में उसका आएगा। तो उसमें क्या होगा ना, उसमें 6 जो लग्नों से अगर देखें 6 भाव में आएगा तो उसको सस्टेम्स बोला जाता है। वो वेल्दी बना दिया उसका। हम लोग अगर मून के डिग्री से भी देखें, कोई भी सोर्स से मून के, अगर अमिताभ बच्चन जी का चार्ट देखें मून के डिग्री, उसकी लाइफ पे जब जुपिटर के दशा आया उसमें क्या हुआ, उसका स्ट्रगल हुआ, बट उसको जो मुंबई में हॉलीवुड बोला उसमें चांस मिला, उसके बहुत सारा, उसका जितना दिन जुपिटर का
दशा था, उसमें अच्छा अच्छा मूवीज़ आया, बहुत सारा हुआ, बट उसको क्या हुआ ना, उस टाइम के बाद उसको डिजीज़ भी कनेक्ट हो गया, उसको डिजीज़ कुछ क्रॉनिक डिजीज़ उसको हो गया था। तो सस्टेंस का फल भी उसके लाइफ में जुपिटर के उस समय से आज तक उसको लाइफ में है। अगर हम लोग देखें, अगर उसमें जैसे सस्टेंस में जुपिटर है, क्या है ना, अमिताभ बच्चन जी का 75% ऑफ लीवर इज गॉन, स्टिल सर्वाइविंग ऑन 25%। हम लोग ये जानते हैं, कोई भी न्यूज़, कोई भी मूवी, कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी सोर्स से हम लोग अगर न्यूज़ कलेक्ट करें तो हम लोग देख पाएंगे अमिताभ बच्चन जी इज हेल्थ इज़ नॉट गुड, ही इज सफरिंग मेनी डिजीज, जैसे ट्यूबरक्लोसिस सर्वाइवर एंड हेपेटाइटिस बी सर्वाइवर, एनी और एक चीज़, उसका लीवर का भी पोर्शन, जैसे लिवर सिरोसिस भी प्रॉब्लम, मेनी टाइप का डिजीज़ उसका है। इसमें यही बोलना चाहती हूँ, सस्टेंस का फल भी मिला उसका लाइफ में, बट उसका साथ साथ उसको वेल्दी बनाया, उसके पुष्कर भाग में गया, उसका भाग भी उसको जो फल जो उसमें भी फल पाया उसका। जैसे एक्वेरियस लग्न हो, हम लोग जानते हैं उसका सेकेंड जो लॉर्ड होता है, सेकेंड लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड, किसी भी पर्सन का जो वेल्थ जो देखा जाता है, सेकेंड एंड 11th जो लॉर्ड जुपिटर से देखा जाता है, किसी भी लग्न से सेकेंड लॉर्ड इज हम लोगों का धनेश होता है, 11th लॉर्ड इज जो लाभेश होता है, उसका लॉर्ड जो जुपिटर जो एकदम भार्गोत्तम होकर पुष्कर भाग में गया, उसमें तो वृद्धि हो गया, बट हेल्थ का प्रॉब्लम हो गया। मेरा आज का जो विषय था वही था, जब जैसे हम लोग देखेंगे कोई भी पुष्कर अंश में कैसे ट्राइन का लॉर्ड, कोना का लॉर्ड और केंद्र का लॉर्ड जाए तो किस तरह का अच्छा फल देता है, गुड देता है, फल ग्रो होता है लाइफ में। बट अगर व्यायामश में षष्ठांश में अष्टांश में का अष्टम कारक अकारक का प्लैनेट अगर भर्गोत्तम हो जाए, पुष्कर में जाए, तब क्या होता है, उसमें फल अच्छा फल मिलेगा, बट बुरा फल भी उसके लाइफ पे रहेगा। यही आज का मैंने विषय लिया था, और आज का पुष्कर नवावशा के बारे में मैं आज जो बोला, इसके बाद जो विषय में जाऊंगी और किस तरह से देखा जाता है, और जो होता है जैसे पितृ दोष ना पितृ ऋण, और क्या इस तरह से इसको देखा जाता है, चार्ट में किस तरह से कनेक्ट होता है उसको देखेंगे। पितृ पक्ष काके बुक को इसको बोला जाता है, उसको भी देखेंगे, उसे एग्जाम्पल चार्ट से भी समझेंगे, उसको रेमेडी भी हम लोग इस तरह से कनेक्ट करेंगे और सीखने की चेष्टा करेंगे।